पीईटी प्रीलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट, ये वो टेस्ट है जिसको क्लियर करने के बाद यूपी के द्वारा जितने भी गवर्नमेंट जॉब्स कंडक्ट कराई जाएगी उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आप यूपी के द्वारा कंडक्ट कराए गए गवर्नमेंट जॉब्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके लिए पीईटी एग्ज़ाम देना कंपलसरी है, नेसेसरी है। सो इसकी वैलिडिटी 1 साल की होती है। आज से ही आप अप्लाई कर सकते हैं। तो 25 मई 2021 से स्टार्ट है एंड लास्ट डेट है 21 जून 2021 और इसका जो करेक्शन डेट है वो 28 जून 2021 है। सो आज से ही आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आइए बाकी जो डिटेल्स है उसके बारे में हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो पीईटी क्लियर करने के बाद जितने भी ग्रुप सी की वैकेंसी है उन सभी वैकेंसी के लिए आप अप्लाई कर पाएंगे और जो कि यूपी के द्वारा कंडक्ट कराया जाएगा। और ऐसा भी नहीं है कि पीईटी एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद ही आपको डायरेक्टली जॉब मिल जाएगा। पीईटी के बाद आपका मेंस होगा या फिर जो भी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होंगे और जो भी मेडिकल टेस्ट होंगे वो आपको बाद में, या जो भी स्किल टेस्ट होंगे वो आपको क्लियर करने होंगे। फिलहाल आपको पीईटी एग्ज़ाम देना है और उसे क्लियर करना है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के लिए मिनिमम 10th पास आपने किया है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे कोई भी परसेंटेज का क्राइटेरिया नहीं है। हायर आपका कोई भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हो, मिनिमम 10th पास होनी चाहिए। पीईटी एग्ज़ाम के बेसिस पे ही आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा एंड फर्दर आपका मेंस एग्ज़ाम, स्किल टेस्ट एंड फिजिकल टेस्ट कंडक्ट कराया जाएगा। एज लिमिट की बात करें तो मिनिमम 18 ईयर्स एंड मैक्सिमम 40 ईयर्स आपकी एज लिमिट है। और अगर आपकी मिनिमम 18 ईयर्स है तो 1 जुलाई 2021 से पहले ही या 1 जुलाई 2021 तक आपकी 18 ईयर्स हो जानी चाहिए या फिर 14 ईयर्स मैक्सिमम हो जानी चाहिए। तो ये कैलकुलेशन डेट है। एंड रिजर्व्ड कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए लाइक एसटी, एससी, ओबीसी के लिए एज रिलैक्सेशन भी है। एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो जनरल ओबीसी के लिए 185 रुपीज़ एप्लीकेशन फ़ी है, एसटी, एससी के लिए 95 रुपीज़, फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए 25 रुपीज़। एग्ज़ाम पैटर्न की बात करते हैं तो पीईटी में आपको 2 घंटे मिलेंगे, 100 क्वेश्चंस होंगे 100 मार्क्स के। यहाँ पे अगर हम सेक्शंस वाइज मार्क्स की बात करें तो पहला जो सेक्शन है वो इंडियन हिस्ट्री है जिसमें आपको 5 मार्क का ये पहला सेक्शन है। दूसरा सेक्शन है आपका इंडियन नेशनल मूवमेंट जो कि 5 मार्क्स का है। नेक्स्ट है जियोग्राफी, ये भी 5 मार्क्स का है। नेक्स्ट है इंडियन इकॉनमी, ये 5 मार्क का है। नेक्स्ट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 5 मार्क्स का है। जनरल साइंस 5 मार्क्स, एलिमेंट्री अरिथमेटिक 5 मार्क्स, जनरल हिंदी 5 मार्क्स एंड नेक्स्ट है लॉजिक एंड रीजनिंग 5 मार्क्स। करंट अफेयर्स में आपका 10 मार्क्स का क्वेश्चन होगा एंड देन जनरल अवेयरनेस में भी आपके 10 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे। उसके बाद ये जो लास्ट 3 सेक्शन है हर सेक्शन आपका 10 मार्क्स का होगा। तो ये जो एग्ज़ाम है ये 12th लेवल का एग्ज़ाम है। सिलेबस आपका 12th लेवल का ही होगा। तो एनसीईआरटी बेस्ड है। और अप्लाई कैसे करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे रही हूँ, वहाँ से डायरेक्टली आप जाके ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। सो अगर आप यूपी प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन टेस्ट के लिए अप्लाई करते हैं और आप शॉर्टलिस्ट होते हैं तो आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि अगले 1 साल तक आप यूपी के द्वारा जो भी गवर्नमेंट जॉब के लिए वैकेंसी आएगी उन जॉब्स के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं और डायरेक्टली आपका मेंस होगा क्योंकि आपने ऑलरेडी पीईटी एग्ज़ाम दे दिया है और क्लियर कर दिया है। तो उसके बाद का जो प्रोसेस होगा उन प्रोसेस को आपको करना होगा। सो यहाँ पे कोई भी हायर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। सिंपली अगर आपने 10th कर लिया है और आपकी एज 18 to 40 ईयर्स से आप अप्लाई कर सकते हैं। सो नोटिफिकेशन का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, डिटेल में जानने के लिए उसे गो थ्रू ज़रूर कीजिए। और अगर आप गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ नोटिफिकेशन को ऑन कर सकते हैं। और भी लेटेस्ट में ही 10th पास, 12th पास एंड बीटेक और गेट क्वालिफाइड कैंडिडेट्स के लिए वैकेंसीज आई हैं तो उसके लिए लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ। आपका जो भी क्वालिफिकेशन है अगर मैच करता है डेफिनेटली आप उस फॉर्म के लिए अप्लाई कीजिए। सो आज के लिए बस इतना ही। कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।